आइए हम अच्छी तरह से फिर से याद करें कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है। इस जीवन का लक्ष्य हम क्या बनाए, घर में, परिवार में, समाज में, मित्रों में, हर जगह अलग अलग बातें बताई जाती हैं। जीवन का लक्ष्य कोई कहता है नौकरी पाना है, कोई कहता है कि नौकरी करना ठीक नहीं, हम व्यापार करें, कोई कहता है खेती सबसे उत्तम है, कोई कहता है कि भाई हम शिक्षक बनना चाहते हैं। इस तरह से अनेक प्रकार के लक्ष्य के विषय में बताया जाता है। लेकिन जो लोग बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य है, वो तनाव से, चिंता से, डर से ग्रसित है, इसलिए वो लक्ष्य बता ही नहीं सकते। जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको कौन बता सकता है? जो भय से मुक्त हो। सबसे बड़ी डर है मृत्यु। मृत्यु के भय से मुक्त होने का अर्थ दो लोग लगाते हैं। जैसे कुछ लोग लड़ाई करके, झगड़ा करके, किसी विचार से ग्रसित होकर के मृत्यु से डरते नहीं हैं। सुसाइड बॉम्बर के रूप में अपने शरीर में ही बम लगा करके उड़ जाएंगे, उड़ा देंगे, या किसी को मार करके मर जाएंगे। तो कहते हैं कि हमें मृत्यु का डर नहीं है। तो वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है कि हमें मृत्यु के विषय में ज्ञान हो कि मृत्यु है क्या। हम सभी लोग ज्ञान की तलाश कर रहे हैं। हम ज्ञान पाना चाहते हैं। अगर कहीं दांत गड़बड़ हो रहा है तो हम क्या करें कि दांत को हम नया बना लें। हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, 60-70 के ऊपर जा रहे हैं। अब कहा जाता है कि हड्डियां फ्रेजाइल होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, अनेक प्रकार के डर। तो कैसे हम हड्डियों को बनाएं, मांसपेशियां सिर से पैर की अंगुली तक अपने इस रूप का निर्माण करने का ज्ञान और इसकी सुरक्षा करने का ज्ञान, आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन करने का ज्ञान, ये सभी को चाहिए। और जब हम अदृश्य हो जाते हैं, अदृश्य जबरदस्ती होते हैं, इस शरीर से कुछ होता है, हम इसकी अनुभूति में रहना चाहते हैं, अचानक जबरदस्ती हम बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि यह रूप अदृश्य हो जाता है। हम लोग, सभी लोग ये चाहते हैं कि जब हम अदृश्य होते हैं, अचानक बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, अचानक छटपटा करके एक ऐसी स्थिति आती है कि इसकी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, वो क्या होता है? हम स्वेच्छा से क्यों न बंद कर लें? जो क्रियाएं जबरदस्ती बंद होती हैं, हम नहीं चाहते हैं कि बंद हो, हम उसको स्वेच्छा से बंद करना सीखें। स्वेच्छा से हम इसको गतिशील जो क्रियाएं हैं, इसके हम गतिहीन कर दें, इसमें सब कुछ एक्टिविटी को बंद कर दें और हम चले जाएं स्वतः जहाँ कहा जाता है कि हम जाते हैं, शरीर छोड़ करके। सबसे बड़ी इच्छा तो ये होती है कि शरीर के साथ जाएं। कहा जाता है भगवान राम स्वयं और अयोध्या वासियों के साथ सशरीर गए थे। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर गए थे, सबरी सशरीर गए थे। तो इच्छा तो ये होती है कि हम सब सशरीर जाएं। तो हमें चाहिए क्या? ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान चाहिए। कैसे हम सशरीर स्वर्ग चले जाएं और जब चाहें फिर हम आ जाएं। इस स्वरूप को बनाने का ज्ञान, जब तक चाहें इसको रखें, जैसा चाहें परिवर्तन करें, तो सब ज्ञान मिलेगा कहाँ? याद रखिए
जब परमात्मा अनंत प्रेम करते हैं तो ये सुनिश्चित है कि जब हम इस पृथ्वी पर आए तो हमें संपूर्ण ज्ञान के साथ ही भेजा है। सिर से पैर की उंगली तक ये जो स्वरूप है संपूर्ण ज्ञान है। ये ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इसमें न हो। निर्माण का ज्ञान, सुरक्षा का ज्ञान, परिवर्तन का ज्ञान, सिर से पैर की उंगली तक इसको सशरीर स्वर्ग ले जाने का ज्ञान, फिर आने का ज्ञान। एक ऐसा भी ज्ञान चाहते हैं कि जब चाहे अदृश्य हो जाए, जब चाहे प्रकट हो जाए। संपूर्ण ज्ञान, जितने तरह का ज्ञान है, सिर से पैर की उंगली तक ये स्वरूप विद्यमान है। तो हमें करना क्या है? अब तो रास्ता पता चल गया कि अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ानी है, और एकाग्रता बढ़ाने पर जो अनुभव हो हम उसको ज्ञान कहेंगे। सर्वज्ञ तत्व, संपूर्ण ज्ञान, और उसको स्वीकार करेंगे। उसको सुख दुख नहीं कहेंगे, उसको हटाने का प्रयास नहीं करेंगे। ये जीवन का लक्ष्य पता चल गया, और हम इस लक्ष्य को पाने के लिए हम पूरा प्रयत्न करें। कैसे प्रयत्न करेंगे? प्रयत्न का तरीका क्या है? वही है क्रिया योग साधना, क्रिया योग ध्यान, जो हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। तो याद रखिए, सिर से पैर की उंगली तक इसके विषय में अगर हम ये भूल गए कि संपूर्ण ज्ञान है इस रूप में, तो लक्ष्य भूल जाएंगे। फिर मन इधर उधर भटकेगा। हमको चलना है, चलने का ज्ञान, कैसा चले कि फिसले न, पैर टूटे न, कहीं गिरे न। हम मोटर बाइक चला रहे हों या कार चला रहे हों या साइकिल चला रहे हों, हम कैसे चलाएं, कैसे करें कि सब ठीक हो, इसके लिए भी इसी में ज्ञान है। तो अब लक्ष्य पता चल गया कि सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक इसमें हम एकाग्रता बढ़ाते जाएं, इसे अनुभव करते जाएं। अनुभव करें कि सर्वज्ञ तत्व है, सब कुछ यही है, इसको स्वीकार करें। इसकी व्याख्या सुख दुख के रूप में न करें। ये आराम है, ये तकलीफ है, इस रूप में न करें। बस इसका अभ्यास करते हुए दो चीज़ याद रखें कि बनत बनत बन जाई। करते करते एक दिन हम यह अनुभव कर लेंगे कि सिर से पैर की उंगली तक यह ज्ञान है। फिर ये भी न भूलें, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसका फल पाने का नहीं। तो कर्म करने का अधिकार, इसका क्या अभिप्राय है? कि हम अभ्यास करें, केवल अभ्यास करें, हम फल की आशा न करें, हमें ज्ञान मिलेगा। तो कैसे संभव है? अगर फल की आशा न करें तो अभ्यास ही नहीं होगा। होगा अभ्यास। अभ्यास करते 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 एक ऐसी स्थिति बना लें कि अभ्यास की अनुभूति परम आनंद की अनुभूति हो जाए। फिर ज्ञान मिले या न मिले कोई परवाह नहीं, फिर तो हमें अभ्यास चाहिए। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि अभ्यास ये परम आनंद तत्व है, ये अनुभव हो जाता है, तो उस समय जब हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने वाला, अभ्यास करने की विधि और जो लक्ष्य है संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, ये तीनों एक हो जाते हैं। जब तीनों एक हो गए तो वही है योग की अवस्था। पूरे मनोयोग से अभ्यास करें।